नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए उधम सिंह नगर जिले के 81 माता पिता ने अपनी आय में ही कटौती कर डाली और फिर फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाकर योजना का लाभ लेने के लिए सूची में छात्रा से आवेदन करा दिया। लेकिन इन होशियार माता पिता को नहीं पता था कि एक दिन पोल खुल जाएगी और इनको चंद पैसों का लालच कितना भारी पड़ सकता है। लिहाजा अब इनको हवालात की सैर भी करनी पड़ सकती है। तो कैसे हुआ ये फर्जी आय प्रमाण पत्रों का खेल और क्या होने वाली है कार्रवाई, देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। नंदा देवी कन्या योजना के अंतर्गत प्रदेश की बालिकाओं को आर्थिक सहायता राशि वितरण की जाती है। बालिका के जन्म के समय बिटिया के माता पिता को 11,000 रुपए की राशि और 12वीं कक्षा पास करने पर 51,000 रुपए की राशि लाभार्थी बालिका के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना का उद्देश्य है कि नंदा बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि किसी भी लड़की को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में कोई परेशानी ना हो और वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, अपने सपनों को साकार कर सके। लेकिन सरकार की ऐसी बहुआयामी योजना का लाभ उठाने के लिए जिस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया है, उसने विभाग के साथ ही प्रशासन को भी हैरानी में डाल दिया है। दरअसल आवेदकों के सत्यापन में 81 ऐसे आवेदन मिले हैं जिनके आय प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिन पर जिले के विभिन्न थानों में मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। 81 ऐसे आवेदक चिन्हित हुए हैं जिनके दस्तावेजों में फर्जी आय प्रमाण पत्र लगे हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर दिया गया है। दरअसल बाल विकास परियोजना के तहत नंदा गौरा योजना के फर्जी दस्तावेजों के जरिए लाभ लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीएम की ओर से निर्देश दिए गए थे। बीते दिनों जांच में पता चला कि जिले भर के 81 ऐसे आवेदक थे जिनके दस्तावेज फर्जी थे, जिनमें खास तौर पर आय का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर गुमराह करने का प्रयास किया गया। साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए अपनी आय ही कम कर दी। इस मामले में जब जांच शुरू हुई तो कई लोगों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। लिहाजा अब सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी पूरी कर ली है, जिसके लिए जिले के विभिन्न थानों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। नंदा गौरा योजना के अंतर्गत जनपद स्तर पर और बाल विकास परियोजना अधिकारी के स्तर पर जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनको हमारे सभी सीडीपीओज ने जो है उसको अपने यहाँ आवेदन पत्रों को आंगनबाड़ी के माध्यम से सुपरवाइजर के द्वारा सत्यापित करते हुए मंगाया गया, जिसमें देखने में ये आया कि जनपद हरिद्वार में कुछ लोगों ने फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाए थे। उसी का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव साहब द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया, जिसमें उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए समस्त जिलाधिकारी महोदय को और जिला कार्यक्रम अधिकारी को कि वो भी अपने स्तर से जो है तहसीलदार और उप जिलाधिकारी से इसकी सत्यापन करा लें। अगर किसी के आय प्रमाण पत्र अगर फर्जी हैं तो उनके ऊपर जो है विधिक कार्रवाई सुसंगत धाराओं में करने का कष्ट करें। उसी के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी अधोस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया। मेरे द्वारा उसमें जो है बाल विकास परियोजना अधिकारियों को सत्यापन के लिए लिखा गया और उसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी अपने संबंधित जो है तहसीलदार और एसडीएम से मिल करके उनकी जांच कराए। जांच कराने पर यह पाया गया कि कुल टोटल 48 ऐसे जो है फॉर्म मिले हैं जन्म वाले, जिनमें आय प्रमाण पत्र जो है फर्जी पाए गए हैं। इसी प्रकार इंटर पास करने वाली 33 जो है ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जो उनमें आय प्रमाण पत्र फर्जी हैं। इसके आधार पर जो है जिलाधिकारी महोदय को पत्रावली प्रस्तुत की गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन के आदेश के क्रम में निर्देशित किया गया कि जिन लोगों द्वारा जो है फर्जी आय प्रमाण पत्र सम्मिलित किया गया है और अब विभाग को और उत्तराखंड सरकार को गुमराह करने की कोशिश की है, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई की जानी अनिवार्य है। उसी क्रम में मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर को 81 जो है जो आवेदन पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिनमें आय प्रमाण पत्र फर्जी संलग्न किए गए थे, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र निर्गत किया गया है, जिसके क्रम में जो है समस्त थानों में जो है एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। कई थानों में जो है एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। आज भी मेरे द्वारा जो है एज ए गवाही के रूप में जसपुर थाने से आए थे, उनको हमने विस्तृत जानकारी दी है। एक आंगनबाड़ी वर्कर जो है 1991 में उनके द्वारा जो है विभाग में योगदान किया गया, लेकिन उनके द्वारा जो है 1964 जो है अपनी जन्म तिथि जो है पहले वाले शैक्षिक प्रमाण पत्रों में दिया गया, लेकिन बाद में चल करके उन्होंने अलग से जो है शैक्षिक प्रमाण पत्र जो जमा किए गए उसमें 1972 दर्शित था, जिसके क्रम में जो है बाल विकास परियोजना अधिकारी सितारगंज द्वारा जो है
सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को पत्र निर्गत करते हुए वहां से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें जो है उनका 1964 था, 1972 का जो है उनके द्वारा फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाया गया था, जिसके क्रम में हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को से निवेदन करते हुए उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करा दिया गया और उनके द्वारा इस तरह से विभाग को गुमराह करना और फर्जी दस्तावेज कार्यालय में जमा करना, 420 करना, जिसके अंतर्गत उनकी सेवाएं भी समाप्त कर दी गई। सहयोगी बीरू के साथ योगेश सैली की रिपोर्ट।